हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो SQL का मेन यूज है कि हम डेटाबेस के साथ अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है तो हम SQL का यूज करेंगे। SQL में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिनके थ्रू हम उसको डेटाबेस को कमांड्स देते हैं, ताकि हमारा डेटा स्टोर करना है या फिर हमको रिट्राइव करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है, कैटेगरीज है SQL कमांड्स की। तो इसमें मेनली ये 5 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डीडीएल। डीडीएल का मीन्स है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मीन्स आपको अगर कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो उसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम डीडीएल का यूज करते हैं। तो डीडीएल में हमारे पास ये कुछ कमांड्स है: क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। तो क्रिएट का यूज हम डेटाबेस और टेबल को बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर ड्रॉप मीन्स अगर हमको डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करना है तो हम उसके लिए ड्रॉप कीवर्ड का यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड का। फिर हम उसके बाद अल्टर। अल्टर मीन्स कि अगर आपको कोई कॉलम आपका डेटाबेस सॉरी टेबल में ऐड करना है तो हम उसके लिए भी अल्टर यूज करते हैं, या फिर आपको कोई कॉलम पहले से ही एडेड है उसको अगर डिलीट करना है तो भी उसके लिए हम अल्टर का यूज करते हैं। फिर ट्रंकेट। ट्रंकेट मीन्स कि अगर आपका ओवरऑल टेबल है उसको पूरे के डेटा को डिलीट करना है, मीन्स आपको टेबल को डिलीट नहीं करना है, आपको जितना भी उसमें डेटा है उसको डिलीट करना है, तो ट्रंकेट का यूज करते हैं। उससे पूरा टेबल एक साथ डिलीट हो जाता है, मीन्स उसका कंटेंट एक साथ डिलीट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है डीएमएल का फुल फॉर्म। उसमें हमारे पास मेनली अब 3 कमांड्स है: इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इंसर्ट में हम अगर अपने टेबल में कोई डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे। फिर अपडेट, अगर हमारे पास कोई डेटा हमने इंसर्ट कर दिया और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम अपडेट का यूज करेंगे। फिर डिलीट, अगर हमारे पास कोई डेटा पहले से एडेड है फिर उसको अगर हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर डीसीएल और टीसीएल कमांड्स होती है। डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम हमारे पास सीक्वल में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो सभी यूजर्स को बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशंस नहीं होती है किसी को एक्सेस करने की। तो हम या तो उसको फुल परमिशन देते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक क्वेरी का भी परमिशन दे सकते हैं। जैसे कि हम देते हैं कि अगर ये यूजर कुछ क्वेरी कर रहा है तो उसको सिर्फ सिलेक्ट और अपडेट का परमिशन है, तो उसके लिए हम ग्रांट का यूज करते हैं। फिर रिवोक। रिवोक मीन्स कि अगर किसी यूजर को हमने परमिशन दे दी है लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उसको ये परमिशन नहीं देनी है, तो हम उस परमिशन को लेने के लिए रिवोक का यूज करते हैं। फिर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। टीसीएल में हमारे पास कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट, ये 3 कमांड्स होते हैं। तो कमिट मीन्स कि अगर हमने कोई कमांड रन कर लिया उसको सेव करना है तो सेव करने के लिए हम कमिट का यूज करते हैं। फिर रोल बैक, हमने कोई कमांड रन कर लिया और उसको सेव कर दिया लेकिन हमने उसको माना कि वो रन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसको वापस रोल बैक करके फिर वापस सेव उस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, उसके प्रीवियस पॉइंट पे। फिर सेव पॉइंट। सेव पॉइंट मीन्स हम कुछ टारगेट पॉइंट बना लेते हैं कि हाँ हमारा ये टारगेट पॉइंट है, उसके बाद हम कुछ कमांड्स रन करते हैं लेकिन हमारे वो कमांड्स से कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ एरर अकर हो रहा है डेटाबेस में, तो हम वापस उस सेव पॉइंट पे जाएंगे जो हमने पहले से एक सेव पॉइंट बना रखा था हमने सेव पॉइंट, तो उधर जाएंगे तो उसके लिए हम सेव पॉइंट का यूज करते हैं। और फिर आते हैं डीक्यूएल। डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर डेटाबेस से कोई डेटा रिट्राइव करना है टेबल से तो उसके लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं, जो डीक्यूएल की कमांड है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये ओपन कर रखा है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए मैं MySQL -u, अभी मैं रूट से ही लॉगिन करूंगा -p। तो आपको ये मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ दे रखा है, लेकिन आप उसको अगर आपके रूट फोल्डर में मीन्स जो MySQL जहाँ पर इंस्टॉल्ड है उस वाले फोल्डर में ओपन कर सकते हैं अगर आपको इधर कोई एरर देता है तो। फिर आप इधर करेंगे, अभी आप एंटर हिट करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो अभी मेरा ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपके जो MySQL है उसमें कितने डेटाबेस है। अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो आपको जितने भी डेटाबेस है आपके, तो ये 4 बाय डिफॉल्ट
डेटाबेसेज है जो मीन्स आप जब इंस्टॉल करोगे तो उसी के साथ आपको मिलेंगे। तो ये है, आप इनमें हमको कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो अभी हम अपना खुद का अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम DDL कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्रिएट। फिर उसके बाद हमको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेबल, तो अभी हमको डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम डेटाबेस लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या उस डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो अभी के लिए मैं उसको यूनिवर्सिटी दे देता हूँ। मीन्स कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, अभी मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ। तो लास्ट में सेमी कॉलन देना जरूरी है, उससे ये कमांड मीन्स बताएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट या फिर कमांड है वो इधर एंड हो रही है। तो उसको बताने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अभी हमको देखना है कि अभी हम करंटली कौन से डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है सिलेक्ट, फिर डेटाबेस, और इसको एज अ फंक्शन लिखना है। तो अभी हम इसको पैरेंथेसिस देंगे और फिर सेमीकोलन। तो अभी हमको ये बताएगा कि अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अभी करंटली हमारा एक भी नहीं है, मीन्स नल, क्योंकि अभी हमने कोई भी डेटाबेस यूज नहीं किया है। तो अभी हम वापस अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कौन कौन से डेटाबेसेस है, तो अभी हमने जो डेटाबेस बताया यूनिवर्सिटी, तो वो अभी हमको इधर शो कर रहा है। अभी हमको ये डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है यूज, फिर उस डेटाबेस का नाम यूनिवर्सिटी। अभी इधर लिखा आ गया डेटाबेस चेंज। अभी अगर मैं वापस इधर लिखूं तो आपको दिख रहा है कि अभी इधर नल की जगह यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। तो अभी ये डेटाबेस हमारा करंटली चल रहा है। अभी हमको इसमें देखना है कि कौन कौन से टेबल्स है। तो अभी हम देखते हैं शो टेबल्स। तो इससे आपको बता देगा कि इसमें कौन कौन से टेबल्स है। तो अभी ये एम्प्टी सेट बता रहा है क्योंकि अभी हमने एक भी टेबल क्रिएट नहीं किया। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट का यूज करेंगे, क्रिएट टेबल। अब फिर इसके बाद टेबल का नाम, तो अभी के लिए मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, सिंपल। अभी इसके बाद हमको पैरेंथेसिस में बताना है कि इसमें कौन कौन से इसके कॉलम्स होंगे या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं लूंगा आईडी, और इसका भी हमको, इसका नाम हो गया कॉलम का। अभी इसका कंस्टेंट्स क्या होंगे, मीन्स ये कौन से टाइप का होगा, डेटा टाइप क्या होगा या फिर नल होगा कि नहीं, वो सब स्पेसिफाई करना है। तो ये इंटीजर होगा और नॉट नल, मीन्स इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ असाइन करनी पड़ेगी, ये नल नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हम इसका नेम ले लेंगे स्टूडेंट का। तो नेम एक वेयर होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वेयर ले रहा हूँ और इसको मैं 50 कैरेक्टर्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है, अगर होता है मैक्सिमम जाए तो। वैसे तो 30 कैरेक्टर्स होगा, लेकिन अभी के लिए हम 50 लेके चलते हैं। फिर इसके बाद मैं डिवीजन का लिख देता हूँ। डिवीजन में भी हम वेयर ही लिखेंगे। इसको मैं अभी मैक्सिमम कैरेक्टर 10 ले लेता हूँ। अभी देखेंगे तो हम जीरो रो अफेक्टेड, क्योंकि अभी एक भी रो ऐड नहीं हुई है और हमारा टेबल क्रिएट हो गया होगा। उसको देखने के लिए हम शो टेबल से लिखेंगे। अभी हमको सिर्फ इसका नाम दिख रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स है, क्या है। तो उसको देखने के लिए हम लिखेंगे डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल का नाम। तो अभी हम स्टूडेंट लिखेंगे। तो अभी हमको इधर दिख गया कि फील्ड, फील्ड मीन्स उसका नाम क्या है। तो अभी हमको मिल गया कि ये आईडी है, फिर इसका इंटीजर टाइप है, फिर ये नल हो सकता है कि नहीं। तो हमने इसको नॉट नल दिया, तो इसलिए इधर नो आ रहा है, इन दोनों में यस आ रहा है। फिर इसके बाद की, अभी ये प्राइमरी की है या फिर कोई की है, तो वो फिर डिफॉल्ट और एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास में जैसे ऑटो इंक्रीमेंट है या फिर ऐसा कुछ, जैसे कि आईडी होती है, तो आईडी को हमको हर बार इंक्रीमेंट नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है। तो वो सब चीजें हम एक्स्ट्रा में डालेंगे। डिफॉल्ट में कि इसकी बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों की नल ही वैल्यू। हम डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें अभी तो कोई नहीं, अब अगर इसमें स्टेटस होता तो स्टेटस को हम बाय डिफॉल्ट जीरो ऐड कर सकते हैं, मीन्स इनएक्टिव, कि 0 और 1, कि अगर 0 है तो एक्टिव और 1 है तो इनएक्टिव। तो उसके लिए हम इधर लिख सकते हैं कि डिफॉल्ट वो 0 ही होगा। तो जब भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट वो 0 ले लेगा। तो अभी ये हो गया। अभी हमको देखना है कि हमने ये डिवीजन तो बना लिया, लेकिन अभी मेरे को चाहिए कि इस डिवीजन को मैं नहीं रखना है। तो मैं इसके लिए, मैंने बताया था कि हमारे पास कमांड होती है अल्टर। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हमको ये टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अगर टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ड्रॉप, फिर टेबल का नाम, और फिर उसके बाद उसका टेबल जो है वो स्टूडेंट है, तो अभी हम स्टूडेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे। तो अभी ये टेबल डिलीट हो जाएगी। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं वापस सो टेबल्स, तो उसमें अभी ये टेबल एम्प्टी सेट ही दिखाएगा, क्योंकि अभी एक भी टेबल नहीं है। फिर अगर हम बात करें आगे कि वापस हम इसको क्रिएट करने के लिए मैं अप एरो की का यूज करूंगा, तो आपको जो भी प्रीवियस हमने कमांड्स रन करी है वो मिल जाएगी। अभी मैं क्रिएट टेबल वाली वापस कमांड को हिट करूंगा, तो अभी ये मिल गई। अभी मेरे को चाहिए कि ये जो हमने डिवीजन ऐड किया है इसमें,
तो इस वाले को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए मैं अल्टर का यूज करूंगा, अल्टर टेबल, फिर स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे डिलीट, और फिर उसके बाद इसका नाम। तो अभी इसका नाम क्या है, डिवीजन, तो डिवीजन मैं लिख देता हूँ। तो उसका मैंने डिलीट लिख दिया गलती से, ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप जो होगा उसके बाद हमको कॉलम का नाम लिखना है, तो वो उस कॉलम को डिलीट कर देगा। अभी अगर मैं आपको इसका डिस्क्राइब करके दिखाऊँ, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो अभी आपको दिखेगा कि वो जो लास्ट वाला डिवीजन एट्रीब्यूट या फिर जो कॉलम था वो अभी डिलीट हो गया है। अभी हमको अगर वापस उस कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए हम वापस लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर जो ड्रॉप था उसकी जगह हम ऐड लिख देंगे, और जो डिवीजन है इसको लिखेंगे और इसका टाइप लिख देंगे, क्योंकि टाइप लिखना, कॉलम के लिए टाइप लिखना पड़ता है। तो अभी मैं इसमें वेयर केयर लिख देता हूँ, और अभी जैसे इसको मैंने पहले 10 कैरेक्टर्स दिए थे, तो मैं अभी भी 10 कैरेक्टर्स देके फिर इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी इन्होंने बताया जो 0 रो अफेक्टेड, और अगर मैं अभी डिस्क्राइब करूँ तो उसके बाद हमको ये मिल गया कि डिवीजन, वेयर केयर 10, और फिर ये जो हमारे पहले वाला तो था वो मिल गया। अभी वापस अगर हमको देखना है कि हमारे टेबल में क्या डेटा है, तो उसके लिए हम DQL कमांड होती है सिलेक्ट वाली, उसी को रन करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, तो अभी हमारे पास कोई नहीं है तो हमको एम्प्टी सेट देगा। अभी हमने कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया टेबल में, अभी डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि DML कमांड्स होती है, DML डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। तो डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स में हमको सबसे पहले इंसर्ट है, तो इंसर्ट हम लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद हमको टेबल का नाम स्पेसिफाई करना है। अभी इसके बाद हमको इधर कॉलम्स स्पेसिफाई करने होते हैं। अभी आप या तो सिंपल लिख सकते हो, अगर आप सिंपल नाम लिख रहे हो तो आपको सारे कॉलम्स देने पड़ेंगे, मीन्स अभी तो हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो ये तीनों कॉलम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ एक ही कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऐसे पैरेंथेसिस बना के फिर उसके अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसमें सिर्फ अभी आईडी पास करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन अभी मेरे को तीनों देने हैं तो मैं पूरा ही लिखूंगा। फिर उसके बाद हमको देना पड़ेगा वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज होगी। तो जो अभी देखेंगे आईडी, आईडी एक इंटीजर है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, और फिर नेम, नेम एक वेयर कैर है, तो वेयर कैर के लिए हमको इसको एक कॉलन में देना होगा, कोट में, सॉरी, तो इसको हम कोट में देंगे। अभी मैं सिंगल कोट का यूज कर रहा हूँ, और अभी मैं इधर नाम लिख देता हूँ ABC, और फिर उसके बाद इसका डिवीजन, तो डिवीजन के लिए मैं लिख देता हूँ 3A1। तो अभी ये इंसर्ट हो गया। फिर मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये एक डेटा इंसर्ट हो गया। अभी आपको और डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप इंसर्ट की कमांड को कर सकते हो। अभी आपको मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप इधर कॉमा सेपरेटेड लिख के फिर वापस ये पैरेंथेसिस देके आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं वापस एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, सॉरी वो मैंने एंटर हिट कर दिया। मैं अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। तो अभी आपको दिखेगा कोई इंसर्ट नहीं है, अभी मेरे को इसमें इंसर्ट करना है, तो अभी मैं लिखूंगा, अभी ABC2 ही लिख देता हूँ, अभी ABC2 लिख दिया, ABC3 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद वापस 3A1 ही लिख देता हूँ। अभी 2 रो एडेड हो गए, मीन्स 2 रो ऐड हो गए। तो अभी मैं अगर आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, तो अभी आपको दिखेंगे 3 डेटा इंसर्ट हो गए। अभी सभी का डिवीजन सेम है, अभी मैं एक और बना लेता हूँ जिसमें डिवीजन चेंज कर लेंगे। तो अभी मैं इसी में ही कर लेता हूँ, अभी मैं इसमें 2 ही डेटा इंसर्ट करूंगा, तो सिंपली मैं इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा। इसके लिए मैं XYZ लिख देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं हो, और इसको A2 कर लेता हूँ, और इसमें मेरे को आईडी को 4 करना होगा क्योंकि इसके नेक्स्ट आईडी है। फिर इस आईडी को 5 करना होगा, और इसका नाम मैं XYZ2 दे देता हूँ, और इसका भी 3A2 ही दे देता हूँ। तो अभी ये दो डेटा इंसर्ट हो गया। अभी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 5 डेटा इंसर्ट हो गए। अभी हमने देखा कि सिलेक्ट में ये है, लेकिन अगर आपको कंडीशन बेस्ड सिलेक्ट करना है कि जिसकी आईडी 3 से ग्रेटर है उसको ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर क्लॉज में क्या होता है कि आप सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, फिर आपको इसके बाद देना है कि आईडी, आईडी आप इक्वल्स भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं,
लेस देन भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, आप ये सारी कमांड्स का यूज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली आपको ग्रेटर देन का यूज करके दिखाता हूँ। मेरे को अभी चीज जिनकी आईडी 2 से बड़ी है, मीन्स 2 से बड़ी है, जो इनको सिलेक्ट करेगा तो 2 को छोड़ देगा 1 और 2 को, तो हमको 3 4 5 मिलेगी। तो अभी मैं अगर एंटर हिट करूंगा तो मेरे को 3 4 5 मिलेगी। अभी मैं इसी प्रकार से आप नेम में भी लगा सकते हो। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ कि जिसके नेम में वाई जेड आता है वही सिलेक्ट हो, तो उसके लिए मैं सिंपल क्वेरी लिखूंगा। तो इसके बाद हमको किस पे लगाना है, तो इसके बाद हमको कॉलम का नाम देना है, तो नेम। फिर अभी हमको चाहिए कि इसके जिसके बाय जेड आता हो, तो उसके लिए हम सिंपली या तो लाइक लिखेंगे। लाइक में हम दे सकते हैं, जैसे अगर सिंपल स्पेस, स्पेस का मीन्स है कि इसकी जगह कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे सिंबल आगे तो कोई भी हो और लास्ट में वाई और जेड आए। तो अभी मैं अगर एंटर करूंगा तो मेरे को ये मिल गया कि लास्ट में वाई जेड आ रहा है। अभी इसके लास्ट में वाई जेड नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो इसके लिए इसको सिलेक्ट नहीं किया। अभी मैं चाहता हूँ कि आगे वाला, अभी आगे एक्स हो और पीछे बोले दोनों कैरेक्टर कुछ भी हो, तो उसके लिए अगर मैं करूँ तो इसके लिए ये आएगा। अभी मैं एक हटा दूंगा तो मेरे को एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 ही कैरेक्टर वाला चाहिए, लेकिन वो है नहीं क्योंकि 2 कैरेक्टर वाला कुछ नहीं है एक्स से शुरू होता हुआ। इसके लिए अभी अगर मेरे को चाहिए कि जिनका एक्स वाई जिसमें प्रेजेंट हो मीन्स कुछ भी से स्टार्ट हो और वाई जेड से एंड हो, और उसके बाद भी कुछ भी मीन्स जो ये स्टार है, सॉरी परसेंटेज है, इसका मीन्स है कि कुछ भी मीन्स अगर आप सिलेक्ट करोगे इसमें तो आपको दिखेगा कि इसके आगे कुछ भी हो या फिर इसके बाद भी कुछ भी है, तो वो सारे इसमें सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आपको भी दोनों जो डेटा हमने इंसर्ट किया वो दोनों आपको दिखा देगा। तो ऐसे करके आप और भी बहुत सारे वेयर क्लॉज के हैं तो वो आप देख सकते हो। अभी उसके बाद हमने देखा था डीएमएल में कि इंसर्ट देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अपडेट। अपडेट के लिए मैं सिंपल जो एक्स वाई जेड है इसको एक्स वाई जेड 1 कर दूंगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि इसकी आईडी 4 है। तो अपडेट में हमको एक वेयर क्लॉज का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक रो को ही अपडेट करना चाहते हैं। अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो वो पूरे टेबल को मैनिपुलेट कर लेगा। तो उसके लिए मैं दूंगा कि जिसकी आईडी 4 है उसमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसके अपडेट लिखेंगे, फिर उसके बाद टेबल का नाम। तो अभी हमारे पास टेबल का नाम स्टूडेंट है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसके नाम को चेंज करना है, तो हम लिखेंगे सेट नेम। फिर ये एक वेयर कह रहे थे उसको हमको कॉलर कोट्स में देना पड़ेगा। तो अभी मैं एक्स वाई जेड 1 लिखूंगा। कहाँ पर, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4। तो जिसकी आईडी 4 है उसके नेम को एक्स वाई जेड 1 कर दो। अभी मैं इसको लिख के हिट करूँ, एंटर हिट करूंगा, तो अभी आपको दिखेगा कि इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड 1 आ रही है। तो वैसे ही आप बहुत सारे अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जो 5th रो है उसको मैं डिलीट कर दूं, तो उसके लिए भी मैं सिंपल लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। और अभी अगर मैं सिलेक्ट करके दिखाऊं तो आपको 5th वाला नहीं मिलेगा। अभी मैं वापस इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गए डीएमएल कमांड्स। अभी हम सिलेक्ट में ही बहुत सारे और भी थोड़े कमांड्स हैं, तो उसको हम देखेंगे कि उसमें ग्रुप बाय और हैविंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मीन्स है कि अगर हमको किसी कॉलम के हिसाब से उसको अरेंज करना, माना कि हमारा जो डेटा है वो कॉलम के हिसाब से है, कि अगर ये कॉलम यूनिक चाहिए हमको तो उसके लिए हम देखेंगे ग्रुप बाय का। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर हम लिखेंगे ग्रुप बाय। अभी मैं इसको डिवीजन से ग्रुप कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डिवीजन, तो हमको पता लग जाएगा कि इस पूरे टेबल में कितने डिवीजन है। तो अभी मैं इसको करता हूँ, सॉरी मैं स्टूडेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी। तो अभी हमको दिख रहा है कि इसमें 3A1 और 3A2 दो डिविजन है। तो वैसे ही अगर आप और भी बहुत सारे वे में इसको ग्रुप बाय कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का मीन्स है कि अगर सिंपल वेयर यूज करोगे तो उसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जैसे कि काउंट हो गया, सम हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया। तो वो सब एग्रीगेट फंक्शन है, उसको हम वेयर के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर उसको हम वेयर के साथ यूज करेंगे तो हमको एरर देगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इधर अगर मैं लिखता हूँ वेयर काउंट ऑफ डिवीजन इज ग्रेटर देन
1। ओके, तो अगर मैं ऐसा करूँ तो अभी आपको ये एरर दे रहा है। सॉरी, इसमें 2 एरर है, स्टूडेंट वाला भी, इसका टेबल का टाइपो मिस्टेक है। तो अभी आपको ये वापस दे रहा है कि इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, तो इसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अभी अगर इसको यूज करना है तो उसके लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वही जो ग्रुप बाय वाला फंक्शन है। अभी सबसे पहले मैं आपको सिंपल इसको काउंट लेके दिखाता हूँ, बिना ग्रुप बाय के, काउंट ऑफ डिवीजन। तो उसके लिए मैं सिंपल इधर लिखूंगा काउंट डिवीजन। तो भी आपको 5 काउंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो ओवरऑल सभी डिवीजन है उनका काउंट 5 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर डिवीजन मीन्स 3A1 में कितने हैं और 3A2 में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट निकालना है, तो मैं उसके लिए हम लिखेंगे ग्रुप बाय डिवीजन, तो हमको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अभी हमको 3 और 2 मिल रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को चाहिए कि जिनका काउंट 2 से ग्रेटर है वही चाहिए, सिर्फ डिविजन्स जिनके स्टूडेंट का काउंट 2 से ज्यादा है। तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा ये जो ग्रुप है, इसके बाद मैं लिख दूंगा हैविंग, हैविंग क्लॉज मैंने बताया क्योंकि हम वेयर का यूज करके इसको नहीं लिख सकते एग्रीगेट फंक्शंस को। तो अभी मैं लिखूंगा हैविंग काउंट ऑफ डिवीजन ग्रेटर देन 2। तो अभी मेरे को सिर्फ एक ही मिलेगा। अभी मेरे को ये 3 मिल रहा है, 3 किस में, उसमें 3A1 में है, तो उसको मेरे को अगर सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसा कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते कि कौन कौन सा कॉलम पे आना चाहिए। तो अभी मैं डिवीजन करके लिख देता हूँ, तो अभी मेरे को दिखा रहा है कि 3A1 में 3 है। अभी वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं इधर इक्वल्स टू लिख दूंगा तो मेरे को सारे ही मिल जाएंगे, 3A1 भी मिल जाएंगे, 3A2 मीन्स जिसका डिवीजन का काउंट 2 हो या फिर 2 से बड़ा हो तो वो वाले सारे मेरे को मिल जाएंगे। तो अभी मेरे को 3A1 में बता रहा है कि 3 काउंट्स है और 3A2 में 2 काउंट्स है। तो ये सिंपल एसक्यूएल कमांड्स है